नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए, घटनासार का सारांश चल रहा है और घटनासार का सारांश का पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं और ये सीरीज़ जो है नवंबर 2024 से लेकर मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सारांश पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? भिवंडी में किया गया है। भिवंडी कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मार्च 2025 में ही विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों के सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? पंजाब बना है। नेक्स्ट, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो मार्च 2025 की बात है। कर्नाटक राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में चिरांगू रिपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट का सेक्शन लगातार बढ़ रहा है और करंट रिलेटेड जीएस बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब वो दौर समाप्त हो चुका है, जो आपको एक टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे वो अब दौर पे नहीं है। अब अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना हो, छोटा हो या बड़ा हो, मैक्सिमम को एग्जामिनेशंस में करंट रिलेटेड जीएस ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चलिए, और अगर आपको हमारे बैच ज्वाइन करना है, समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, उसमें करंट रिलेटेड जीएस पर ही फोकस होता है। तो इस बैच के बारे में सारी जानकारी 7080540001 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में चिरांगू रिपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये आपका घोषित किया गया है असम में। नेक्स्ट है, सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। असम इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान रखेगा। जो चिरांग रिपू हाथी रिजर्व है, इसका नया नाम जो होगा ये आपका सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान रखेगा। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के चर्चित वैश्विक गंतव्यों में किस भारतीय राज्य को शामिल किया गया है? तो प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो भारत का पहला जो अपतटीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे निर्माणाधीन है, उसके बारे में बात करें तो मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का जो पहला अपतटीय हवाई अड्डा है वो आपका सलसेट द्वीप मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 180 देशों में 96 नंबर पर है, 96th रैंक पर भारत आता है। फरवरी 2025 में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बना है? तो फरवरी 2025 के बारे में बात करें तो राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश कुमार साहब 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो पूछा जा सकता है देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार साहब हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नए दिल्ली मुख्यालय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में केशव कुंज नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है। किस नाम से किया है? केशव कुंज नाम से। देखिए, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे के सारे एक्सपेक्टेड हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना जिसे CDSCO से अनुमति मिली है? तो कौन सा मिला है? नारी तरंगड़ी। तो हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है CDSCO, इसके अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना है? नारी तरंगड़ी बना है। थर्ड ऑप्शन सही होगा।
फरवरी 2025 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री बनी हैं? देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि रेखा गुप्ता जी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली की हो गई। क्रम पूछा जाता है, डेट्स पूछी जाती हैं, नंबरिंग पूछी जाती है। ये आपका यूपी पीसीएस का टर्म है। ये समीक्षा अधिकारी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखाई पड़ जाएंगे। तो फरवरी 2025 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसके पहले भी 4 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और रेखा गुप्ता जो है किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं? तो चौथी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होना चाहिए, ना कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी वजह से जो आपका क्लास है, पेड क्लास है, उसमें पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन में देख के अगर कोई क्वेश्चन में एरर है थोड़ी बहुत भी, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में देख के देख सकते हैं। ठीक है, वैसे फेसबुक और यूट्यूब पे मैं जब पढ़ाता हूँ तो हर एक चीज़ आपको क्लियर करके बता दिया जाता है कि कहाँ पे क्या समस्याएं अगर है तो बता दिया जाएगा। चलिए, फरवरी 2025 में भारत ने लिथियम खनन के लिए किस देश से समझौता किया है? तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता किया है। ये फरवरी 2025 में ही किया है। तो भारत ने किसके साथ किया है समझौता? अर्जेंटीना के साथ किया है। नेक्स्ट है, एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो एन प्राउड पहल है क्या? पहले तो यही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए आपका ये पहल शुरू किया गया है। इसका नाम है एन प्राउड पहल। और ये शुरुआत की है किसने? संभवतः सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मेडिकल की फैसिलिटी में है या फिर मेडिकल की फील्ड में जो नए नए इनोवेशन किसी स्टेट में होते हैं या लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि कहाँ पे है? तो केरला में। तो एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा? केरल के द्वारा शुरू की गई है। नारी तरंगड़ी किससे संबंधित है? तो नारी तरंगड़ी जो है वो आपका किससे संबंधित है? यह भी ऊपर आपको बताया गया है, स्त्री रोग जांच से संबंधित है। तो किस चीज़ से संबंधित है? स्त्री रोग जांच से। नेक्स्ट है, सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है जहां पहला अपतटीय हवाई अड्डा बन रहा है? तो इसके बारे में ज्योग्राफी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस में भी, और अभी मैंने आपका ऊपर अब जब जाएंगे तो ऊपर आपको ये क्वेश्चन मिला था, लेकिन पैटर्न दूसरा था। ठीक है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछने की प्रकृति चेंज की जा रही है। इसी वजह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है नेक्सस जीएस के द्वारा। चलिए, सालसेट द्वीप किस राज्य में स्थित है जहां पहला अपतटीय हवाई अड्डा बन रहा है? तो कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। केशव कुंज किस संगठन का मुख्यालय है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है ये। सिखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जीवों के संरक्षण हेतु जाना जाता है या जाना जाएगा? तो हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाएगा। कहाँ पे स्थित है ये आपको पता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर किस माह में उद्घाटित हुआ? अभी हुआ है मार्च 2025 में। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन और घटनासार का पार्ट नंबर 4 यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए, जो पेड क्लासेस होती हैं उसमें इस तरह से आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है और क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।